तो आज का टॉपिक है फॉरफिटेड एंड री इशू एंट्री। तो फॉरफिटेड एंड री इशू एंट्री मतलब क्या हुआ है? ऑलरेडी हम लोग ने जितना पहले क्वेश्चन सब किया है उसमें क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, देन फॉरफिटेड, देन री इशू, देन कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर एंट्री। पर इसमें क्या होगा, हम लोग फॉरफिटेड से एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो फॉरफिटेड एंट्री देना पड़ेगा, उसके बाद री इशू एंट्री देना पड़ेगा, फिर कैपिटल रिजर्व का एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लास्ट का एंट्री सब देना पड़ेगा और स्टार्टिंग का एंट्री ऑलरेडी किया रहेगा, उसको तुमको माइंड में एनालाइज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा है, तुम लोग नोट डाउन करो। ठीक है, टॉपिक लिखना हो गया? यस सर। विवेक, तुम्हारा माइक म्यूट करो तो। क्वेश्चन लिखो। मैं दे रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, ये ला लिखो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? रूपा, रूपाश्री, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ लिखो। पास जर्नल एंट्रीज for the forfeited and reissue in the following cases. Pass journal entries for the forfeited and reissue in the following cases. Number one, number one, A Limited forfeited 400 shares of Anil. A Limited forfeited 400 shares of Anil of rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call of rupees 2 per share and reissue to Sunil as fully paid for rupees 10 per share. नेक्स्ट नंबर 2, मतलब इसमें क्या है, हर एक नंबर का अलग अलग सिचुएशन है। नंबर 1 अलग सिचुएशन है, नंबर 2 अलग है, नंबर 3 अलग है, नंबर 4 अलग है। तो नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 2, बी लिमिटेड forfeited 500 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of first call of rupees 2 per share and final call of rupees 2 per share. All of these shares were reissued as fully paid for rupees 8 per share. 8 per share. Next, number 3rd, C Limited forfeited 600 shares of rupees 10 each, fully called up for non-payment of allotment money of rupees 3 per share, comma, first call rupees 2 per share and final call rupees 2 per share. Stop. 400 of the shares were reissued at rupees 9 per share
fully paid up. Number fourth last, D Limited forfeited 800 shares of rupees 10 each, fully called up, comma, on which the holder has paid only the application money of rupees 3 per share. Out of this, 500 shares were reissued at rupees 11 per share, fully paid up. हुआ? ये 4 कंडीशन है, लिखना होने से बताना। कहाँ पे पहुंचा तुम लोग? हाँ, सुनाई नहीं दिया, कहाँ पे पहुंचा? सर मैं 4 में। विवेक कुछ बोला क्या? लिख लो। क्या सर? कहाँ पे पहुंचा, लिखना हो गया? नो सर, नहीं हुआ, 4 पे हूँ। हाँ लिख लो। हाँ सर। हो गया? हो गया एंट्री, क्वेश्चन लिखना, जिसका हो गया फॉर्मेट बनाओ। हो गया रूपाश्री? हाँ सर। हाँ फॉर्मेट बनाओ। सर फॉर्मेट सबका अलग, मतलब या फर्स्ट का फर्स्ट तरीके से, मतलब 3 एंट्री बनाना है ना नहीं सबका। नहीं, एक ही नहीं नहीं, एक ही में बना दो। हम लोग डेट में नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। ओके सर। तो 4 है तो 4 मतलब 4, एक में 3 3 करके होगा तो 4 से 12 एंट्री होगा। ठीक है, फॉर्मेट बनाओ। तो सर इसमें क्या लिखूं? या इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ, ओ हाँ, तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेगा? ए लिमिटेड फॉरफिट, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट लिख दो। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट रख दो, उपाय नहीं है। हो गया? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स
of Anil of rupees 10 each, fully called up for non-payment of final call rupees 2 shares, reissued Sunil in fully paid up 10 rupees. मतलब क्या हुआ, 10 रुपया करके रीइश्यू कर दिया, 400 शेयर्स 10 रुपया करके क्या हो गया, हम लोग ने मांगा तो हमको फाइनल का पैसा नहीं मिला 2 रुपया करके, बाकी सब हमको मिला है, और उसी को हम लोग ने 400 को रीइश्यू कर दिया 10 रुपया करके। ठीक है, तो पहला तुमको फॉरफिटेड एंट्री देना पड़ेगा। तो फॉरफिटेड एंट्री क्या होगा, दिस वन फॉरफिटेड एंट्री। तो फॉरफिटेड एंट्री देना पड़ेगा पहले, ये वाला होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर ने सर 2 रुपए करके 400 शेयर्स को हमें दिया ना। सर पहला एंट्री हुआ, हाँ सर। दूसरा वाला दो, दूसरा सर वाला तुमको सुनो क्या तो करना सर, पड़ेगा, रीइश्यू करना पड़ेगा। हाँ सर सुनो तो सुना, सर। सर हाँ क्या बोलो। बोलते हैं, हाँ बोल रही हूँ सर। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर ने सर 400 शेयर लिया, 2 रुपए करके हमें दे पाया, बाकी नहीं दे पाया ना। 8 रुपया दे पाया, 2 रुपया दे नहीं पाया फाइनल कॉल का। अच्छा पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल का पैसा दे नहीं पाया, बाकी सब दे पाया। नेक्स्ट तीसरा वाला, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आया ये वाला 3 एंट्री। यस सर। लिखना हो गया, विवेक समझ में आया। सर लोग लास्ट वाला बाकी है। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो।
नेक्स्ट नंबर 2 सिचुएशन क्वेश्चन बोल रहा है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स. Bill plan is fully called up for non-payment of first call rupees 2 and final call rupees 2. मतलब टोटल 100 रुपया करके नहीं दिया. कॉल के नाम पे 2 रुपया, सेकंड कॉल के नाम पे 2 रुपया. ऑल दिस शेयर्स वर रीइश्यू फुल्ली पेड एट फॉर रुपीज 8 पर शेयर. 8 रुपया में रीइश्यू हुआ. ठीक है. तो नेक्स्ट रुको. दूसरा वाला ये होगा. लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट. ये दूसरा वाला है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. 500 शेयर ने 10 रुपया करके कैंसिल करना है. ये केस 2 का है. हुआ ये वाला एंट्री. यस सर. दूसरा वाला एंट्री रीइश्यू करो. रीइश्यू बोला 8 रुपया करके रीइश्यू करने बोला. तो 8 रुपया जब रीइश्यू करने बोला, बाकी हम लोग रिकवर कहाँ से करेंगे? शेयर फॉरफीचर से करेंगे. 8 रुपया करके रीइश्यू किया, बाकी शेयर फॉरफीचर से हम लोग ने रिकवर किया. तो ये वाला एंट्री. हमारा प्रॉफिट हुआ 3,000 और 3,000 में से हम लोग ने 1,000 यूटिलाइज किया. 12,000 हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. तीसरा एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. ये लोग बहुत कुछ लिखा है, तुम लोग को इतना लिखने का दरकार नहीं. डायरेक्ट प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिजर्व. समझ में आया? विवेक समझ में आया क्या ये टॉपिक? हाँ सर आ रहे हैं. ये एग्जाम में 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का तुम लोग का आएगा कंपलसरी. ये क्वेश्चन आना ही है. फॉर फीचर एंट्री आता ही है, हर एक साल आता है. नेक्स्ट नंबर थर्ड केस बोल रहा है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स 10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट. में इसमें अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं. 3 रुपया करके फर्स्ट कॉल का नहीं दिया. 2 रुपया करके फाइनल कॉल का नहीं दिया. 2 रुपया करके. तो टोटल 3, 4, 5, 6, 7 रुपये नहीं दिया. और उसी 600 में से 400 शेयर रीइश हुआ 9 रुपया करके. ठीक है. तो एंट्री पहला एंट्री. थर्ड केस का पहला एंट्री.
हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट रेशू करो। रेशू कितना हुआ? 600 में से रेशू 400 हुआ, याद रखना। किंतु जो तुम्हारा ये प्रॉफिट हुआ 1800, इसको दो पोर्शन में डिवाइड करना है, 400 और 200। 400 को हम लोग यूज करते चलना है, बाकी 200 को काम नहीं है। हो गया। ये 800 रुपये कैसे है पता चला? तो मुझे बताओ तो 800 का अमाउंट कैसे आया? कैलकुलेशन बताओ। आठ। क्योंकि सर 2 रुपए में वो किया ना, रीइशू किया, तो वही फिर 400 × 2 किया। कहाँ 2 रुपये में इशू किया? यहाँ पे तो था सर क्वेश्चन में। देखो, अच्छा वो फाइनल 9 रुपये अमाउंट में बता रीइशू रहे। किया। हाँ 9 रुपए हम्म। में। मेरे को बताओ ये 800 रुपया कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये मेरे को बताओ। विवेक बताओ जल्दी से, बताओ। देखो कैसे होगा ये। 800 रुपया कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मेरे को बताओ, जो मैं तुम लोग को ब्रैकेट में सिखाया था। जल्दी जल्दी। पर से यहाँ पे तो वो नहीं बोला गया ना कि 50% शेयर में किया या फिर कितने में, तो ब्रैकेट वाला वही कैसे आएगा? 50%। 50% नहीं बोले तो बोला तो है, कुछ तो बोला क्या इशू हुआ, ये तो बोला है। तो क्या मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है क्या 400 सर? डिवाइड। नहीं नहीं, तुम सही लिखा है। 400 शेयर इशू हुआ ना। तो 400 मतलब क्या? 400 डिवाइड बाय 600, मतलब ये होगा कैलकुलेशन 1800 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 400। ये यहाँ पे दिखा देते तुम लोग को कैलकुलेशन ऐसे होगा। देखो यहाँ से करके दिखा देते, 1800 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 400। अभी देखो तो होता है क्या नहीं? 800 होता है, कैलकुलेट करके बताओ। होता है, ये कैलकुलेशन करने से 1200 होता है, 1200 माइनस 400 800। समझ में आया? समझ में आया विवेक? हाँ सर। रूपश्री को समझ में आया ये वाला कैलकुलेशन? हाँ सर आया। हाँ, इतना डैमेज क्यों है आज? नेक्स्ट करो, नंबर 5 सर 4। सर सर एक चीज बोलो रुको बोलो। तो। सर जो आपने ये 400 लिया ना, 400 शेयर क्यों सर? मतलब 400 माइनस किया ना शेयर फोरफिटेड से। ये 400 माइनस किया, ये वाला। हाँ। और बोला है 600 में से 400 री इशू हुआ। 600 में से 4 से फिर से री इशू हुआ, इसलिए ये किया। पहले क्वेश्चन क्या बोलता था? 50%, मतलब 50/100। 60% में से 60/100। तो टोटल शेयर 600 में से 400 री इशू हुआ, 400/600। तो सर ये 400 मतलब वो डिस्काउंट अमाउंट है ना सर?
कौन सा, ये वाला ना ये वाला, आगे वाला? नहीं नहीं, ऊपर का आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, वो वाला शेयर फॉरफिटेड वाला। नहीं नहीं, ये तुम्हारा ये होगा, 400 शेयर इशू हुआ है, 400 शेयर इशू है, 400 इंटू 9, 400 इंटू 1, 400 इंटू 10। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 सिचुएशन। नंबर 4 केस बोल रहा है, डीलिमिटेड forfeited 800 shares, 10 is fully called up, on which holders has paid only application money, उसने खाली एप्लीकेशन का दिया ऑफ ₹3, 3 रुपया करके एप्लीकेशन का दिया, बाकी कितना नहीं दिया, 7 रुपया नहीं दिया। अलॉटमेंट, फास्ट कॉल, किसी का भी नहीं दिया, अलॉटमेंट का, फास्ट कॉल, सेकंड कॉल, किसी का नहीं दिया। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर री इशू ऑफ ₹11, प्रीमियम में री इशू हुआ है, मतलब 800 में से 500 शेयर री इशू हुआ है, वो भी प्रीमियम में। तो पहले हमको फॉरफिटेड एंट्री करना पड़ेगा, हाँ फॉरफिटेड कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन वाला ये एंट्री है, देखो करो। हम लोग को पर्टिकुलर हर एक का तो हमको पैसा मालूम नहीं, अलॉटमेंट का कितना है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कॉल्स इन एरियर 800 इंटू 7। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिटेड ऑफ 800 शेयर्स। देखो समझ में आया क्या नहीं, ना आया तो बोलो। ये वाला एंट्री समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो। शेयर, हाँ इसमें बोला है कि 800 शेयर को 10 रुपया करके मांगा था, उसमें से हमको 3 रुपया खाली मिला, तो बाकी मिला नहीं। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पर उसका हम लोग को इंडिविजुअल करके पर शेयर का दाम मालूम नहीं, तो हम लोग को डायरेक्टली मालूम है 7 रुपया हमको मिला नहीं। तो उसी में से 500 शेयर रीइश्यू हुआ एट अ प्रीमियम 11 रुपया करके, तो हमको मालूम नहीं अलॉटमेंट का कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिया टू कॉल्स इन एरियर 800 इंटू 7, और यहाँ पे होगा शेयर कैपिटल 800 इंटू 10, उससे ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट। ठीक है, यस सर। फिर अभी हमको री इशू करना पड़ेगा। री इशू एकदम सिंपल है, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 11, 500 इंटू 11, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तुम लोग एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 11 रुपया करके हुआ ना, 1 रुपया प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? यस सर। फिर लास्ट वाला एंट्री कैलकुलेशन मेरे को बताओ, अभी करते समय कितना हुआ प्रॉफिट, कैलकुलेशन बताओ, आया कहाँ से? विवेक जल्दी कैलकुलेशन बताओ, कैसे आया 1500 रुपया अमाउंट? कैलकुलेशन बताओ।
ये 1500 रुपया कहाँ से आया, मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ रूपाश्री। हेलो विवेक। हाँ सर, आ रहा है आवाज। ये कैलकुलेशन आया तो, ये कैलकुलेशन आएगा तुम्हारा 2400 हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 500 शेयर इशू हुआ है आउट ऑफ 800। सारा अमाउंट तुम्हारा 1500 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रीमियम में रीइशू हुआ है, इसलिए 2400 इंटू 500 डिवाइड बाई 800। समझ में आया? हाँ सर। विवेक को समझ में आया? हाँ सर, आया। तो हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या? आपकी मर्जी। मेरा तो मर्जी है ही। मैं एक काम कर रहा है, मैं तुम लोग को एक फोटो मार के क्वेश्चन कर दे रहा है, तुम लोग करके मेरे को दिखाना, ठीक है? विवेक मेरे को होमवर्क सबमिट नहीं करता रे, तुम कल का होमवर्क भी सबमिट नहीं किया। सर बोलिए। भूल गया, लिंक खुला है अभी भी, कल के सबमिट करो। तो मैं नेक्स्ट रात क्वेश्चन को दे दे रहा है अभी, तुम लोग करके। हाँ बोलो। सर, रात को दे दूंगा। बोलो। ओके ओके, तो मैं आज अभी फिर से ये फॉरफिटेड का 2 क्वेश्चन दे रहा है, तुम लोग करके मेरे को सबमिट करना, ठीक है? ओके सर। या करेगा, अभी करेगा ना, क्या होमवर्क दे दूं सर दे दो। अभी? ये कुछ बोलता नहीं है, बोलो। सर आपकी मर्जी। बोलो कुछ। सर आपकी मर्जी। मेरा क्या मर्जी, तुम लोग करेगा क्लास, मेरा क्या मर्जी। ये रहा क्वेश्चन है, सर आप इतना लंबा सर। करके मेरे को सबमिट कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके, तो फिर बाय। हाँ सर, लिखना है क्या ये?